हेलो स्टूडेंट, अगर आप मैट्रिक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में वीवीआई मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किया गया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आई बटन में भी दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल 1 कह रहा है कि रैखिक समीकरण का घात होगा, जिसमें 4 ठो ऑप्शन है। तो रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? तो रैखिक समीकरण होता है x + 2, चाहे 3x रहे + 5 या सिर्फ 3x रहे, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें स्क्वायर नहीं होता है, क्यू नहीं होता है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना हो गया? तो x का पावर 1 हो जाएगा, तो इसका घात 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है और प्रत्येक सवाल को पूरा ध्यान से देखना है। हम एक वीडियो में 300 सवाल लेकर आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, tan π/2 का मान होगा। अब tan π/2 का मान पूछ रहा है, तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो tan हो गया पाई का मान 180 डिग्री बटे 2, कटा देंगे इसको, tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? चारों ऑप्शन में देख लेंगे। tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश के बारे में आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में भी बताया है चतुर्थांश के बारे में। तो यहाँ पर फिर देख लीजिए, इस प्रकार से आलेख खींचते हैं और इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये तो हो गया x डैश y डैश हो गया। इसके बाद में इधर प्लस रहता है 1 2 3 4 और नीचे क्या होता है? माइनस होता है, नीचे माइनस होता है, फिर ऊपर प्लस होता है और बाएं साइड में माइनस होता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर कि प्रथम चतुर्थांश यदि प्लस प्लस दिया रहता है तो प्रथम चतुर्थांश होता है। उसके बाद में माइनस प्लस अगर दिया हो तो यह कौन सा चतुर्थांश होता है? द्वितीय चतुर्थांस होता है। माइनस माइनस दिया हो तो यह होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और अगर प्लस माइनस दिया हो तो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो चारों में देख लेंगे कि पूछ रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है? तो x प्लस में है 4 और y माइनस में है। तो x प्लस में हो गया है 4 और y माइनस में है, माइनस में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें कि किस चतुर्थांश में होगा। तो x प्लस है, पहले प्लस है और फिर y क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, चतुर्थ चतुर्थांश। अब 4था नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, कितना डिग्री का कोण बना होता है? तो यह वृत्त हो गया और वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 360 डिग्री। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, 3 5 2 5 7 8 5 का बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 1 ठो 2 है, 1 ठो 3 है, 3 ठो 5 है, 1 ठो 7 है और 1 ठो 8 है। अब इसमें देख लेंगे जो ज्यादा होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार आया है 5, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही आंसर नोट कर लीजिए इसको। फिर क्या होता है 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की क्या प्रायिकता? मान लेते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं तो चीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सिक्का उछालने के बाद में 2 स्थिति सामने आती है, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। कितना संभव प्रायिकता हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा संभव। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक सिक्का उछालने पर एक चीत आने की सिर्फ प्रायिकता पूछ रहा है। तो घटना जो है, कुल घटना हो जाएगा इसका
कुल घटना हो जाएगा 2, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। और अनुकूल घटना कितना कह रहा है, अनुकूल घटना मतलब एक चित आने की प्रायिकता कर रहा है और एक बार ही उछाला जा रहा है, तो अनुकूल घटना 1 हो गया। तो प्रायिकता इसका कितना हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 1/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नंबर क्वेश्चन है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वय अंतर ज्ञात करें। डी ज्ञात करके देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो डी के लिए सूत्र होता है A2 माइनस A1, मतलब A2 यह हो गया और पहले वाला A1 हो गया, फिर A3, A4 और A5। A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16, A4 बराबर 22। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसी प्रकार से इस पर सजाएंगे। A2 कितना है, 10 है तो 10 लिख देंगे। A1 कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। फिर A3 माइनस A2 दूसरा का भी निकाल के देखते हैं कि यह AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पर A4 माइनस A3 लगाते हैं, कितना है, A4 16 है और A3 10, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस ऑप्शन में देख लेंगे कि इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है 6, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर दिया जाता है, तो 4/9 हो जाएगा, ये 4:9 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौका 16 और 9 नवा 81, मतलब 16:81 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 16/81। नोट कर लीजिए इसको। फिर कहता है 9 नंबर 1/√3 बराबर है, 4 ठो ऑप्शन है, tan 60 डिग्री, cos 45, sin 30 और tan 30। तो यहाँ पर देख लेंगे कि किसके बराबर है। सूत्र जी आपको याद होगा तो इसमें फटाफट आप टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 10 नंबर का होता है, किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो प्रायिकता में कभी भी प्रायिकता जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, उसके बीच में अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो वह प्रायिकता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में, ए की भी प्रायिकता है, ये नंबर, बी में भी प्रायिकता है, सी माइनस में दिया हुआ है जो 0 से कम है। तो यहाँ पर सवाल का होता है किस घटना की प्रायिकता नहीं है, नहीं यहाँ पर लगा दिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि -7 ही है जो प्रायिकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सवाल है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। 4 ठो ऑप्शन है, तो दूरी सूत्र से दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल दिया हुआ है 2,3 बिंदु ए के लिए दिया हुआ है और बिंदु बी के लिए -2,3 दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद में x1 हो जाएगा 2, x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3, x2 -2 और y2 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र से इसका उपयोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर सजा लेते हैं, इस पर सजा लेंगे। x2 कितना दिया हुआ है, x2 -2 है तो -2 हो गया, और x1 कितना है, x1 2 है तो 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 3 माइनस y1 3, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 3 घटेगा 0 का होल स्क्वायर, 4 चौका
16 और प्लस 0 बराबर रूट में हो गया 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इस पर सजा लेंगे तो शून्य बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ a1 बराबर हो गया 1, b बराबर a बराबर 1, b बराबर माइनस 1 और c बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो शून्यांकों का योग लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो b के स्थान पर कितना हो गया माइनस 1 और सूत्र में भी यहाँ माइनस दिया हुआ है माइनस a के स्थान पर 1 हो गया तो 1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 बराबर 1। तो ऑप्शन में 1 दिया हुआ है ऑप्शन सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। जब क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात इसका वर्गमूल हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4/9। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/3 आएगा, 2:3। तो 2:3 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र इस सब में कौन सा सही होगा, चारों में। तो चारों में सही कौन सा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan थीटा। इतना बराबर कौन चीज होता है, tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको नोट कर लीजिए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 और 9 इतना का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें जो संख्या बहुता बार आया है, ज्यादा बार आया है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो कौन सा संख्या ज्यादा बार आया है, 7 ज्यादा बार आया है, 3 बार 7 आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल कर। नंबर क्वेश्चन है, यदि इल समानांतर एम हो तब d का मान होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वाला कोण है, ए वाला कोण में d दिया हुआ है तो d का मान ज्ञात करना। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको हल करके देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए वाला कोण, ई वाला एकांतर कोण और ई वाला कोण जब समांतर जब रेखा है तो समांतर भुजा के बीच में बना कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। यह कोण क्या है, समांतर कोण है। तो जब समांतर कोण है तो इसके बीच में बना कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वह एक साइड का यह वाला कोण हो चाहे इस साइड से ये वाला कोण हो। उस प्रकार से जब भी कोण बनता है तो उस कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़कर देखते हैं, 3d प्लस 50 और जोड़ 2d प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब 2d और 3d एक जाति का है तो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 5d और 50 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70 बराबर 180। 5d बराबर 180 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5d बराबर 180 में से 70 घटेगा 110, d बराबर 110/5, इसको कटाएंगे d बराबर 22। तो d बराबर 22 आ गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 डिग्री इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश का मान होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है, आपको याद होगा कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 है।
इतना के बराबर क्या होता है 1। यह संभव घटना होता है, यह संभव घटना होता है। मतलब निश्चित घटना और अनिश्चित घटना होता है। तो एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना का योग 1 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, जब एपी के प्रथम पद 2 मतलब A1 2 हो गया और सार्वय अंतर डी है जो 3 है, तो एपी के 3 पद ज्ञात करना है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, जिसमें 4 ठो ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। A1 दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 3। तो A2 ज्ञात करें। A2 बराबर A प्लस डी, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो गया। A3 बराबर A प्लस 2D। तो A कितना है 2 प्लस 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 2 8। तो ये हो गया A1 2, A2 5 और A3 8 है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 2 5 8 दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 2 5 8 दिया हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन है, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो इसको हल करेंगे। देखते हैं कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में पाई का मान कितना हो जाएगा, साइन पाई का मान 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसको कटाते हैं। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। तो प्लस माइनस घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। θ/360 πr²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, θ/360 πr²। फिर इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितना होता है। तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यक निकलता है, तो 2 निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होता है हो जाएगा 2। अब इसका 22 नंबर का होता है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। मतलब शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। तो इसको बना के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। a बराबर हो गया 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। तो b के स्थान पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 और a के स्थान पर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 3/2। नोट कर लीजिए। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का होता है, माध्यक के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। 4 ठो ऑप्शन है, तो क्या कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यह इसका सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा बहुलक। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्तिक तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि किसका मान होता है और भुज किसका मान होता है। तो भुज x का मान भुज होता है, x का मान भुज कहलाता है और y का मान कोटि कहलाता है। जब कभी भी कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है
कोई भी निर्देशांक हो तो पहले जो लिखा जाता है उसको x को लिखेंगे और बाद में y को लिखा जाता है। तो वहाँ पर दिया हुआ है 6,4, तो यहाँ भुज पहले हो जाएगा 6 और कोटि हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कहता है इसकी कोटि का मान ज्ञात करने के लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 24 का बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद में यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर है, इसको हल करके देख लेते हैं। ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ cos से गुना कर देते हैं, तो cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos a बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा sin थीटा, तो sin b इसका आंसर आ जाएगा, cos a के बराबर sin b आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर 27 नंबर क्वेश्चन का होता है 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। 3 थीटा बराबर 90 तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है, इसको भी हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, कटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री बराबर ज्ञात करना है। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, √3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो उसको हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, मतलब a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1 और c बराबर -2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 1/α प्लस 1/बीटा का ज्ञात याद करना है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 1/α का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा से 1 में गुना होगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, वही बात होगा। तो यह हो गया शून्यांकों का योग, यह हो गया शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग -b/a और गुणनफल होता है c/a। अब इस पर क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो b कितना है 1 है तो 1 हो गया, और a भी 1 है तो 1 हो गया। c कितना है -2 और a कितना है, a है 1। अब डबल बटा में जब यह दिया हुआ है तो इसको प्लॉट देते हैं, -1/1 गुने 1/-2, ऊपर चला जाएगा, कटाएंगे इसको, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर 29 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्य कह रहा है a और b है, ठीक है, तो ab का मान ज्ञात करना है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सवाल देखते हैं, x² माइनस 2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर हो गया 1, b बराबर -2, c बराबर 5। शून्यांकों का गुणनफल का मान ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ ए बी दिया हुआ है तो ए बी बराबर c/a, c कितना है 5 और a 1 बराबर 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन को आता है, 2 परमेय संख्याओं के बीच
कितनी परिमेय संख्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्या अगर मान लेते हैं कि 2 और 4 यह परिमेय संख्या है या 1 और 2 परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, बहुत सारा होगा, तो अनंत हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में 3 भी है, 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है, इस प्रकार से बहुत सारा आ जाएगा। 2.12, 2.23, 2.45, तो 2 और 4 के बीच में, तो 2 परिमेय संख्याओं के पूछता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत होगी, बहुत सारा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।